ना संघर्ष ना तकलीफ तो क्या खाक मजा है जीने में। बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विशाल स्टडी कोचिंग क्लासेस में। आज का हमारा वीडियो तीसरा वीडियो है। इस वीडियो में हम क्लास 10 का 8वां चैप्टर पढ़ाएंगे और चैप्टर का नाम है त्रिकोणमिति। कौन सा चैप्टर है? त्रिकोणमिति। आज से हम त्रिकोणमिति आप लोगों को फुल सिलेबस देने वाले हैं। तो सबसे पहले त्रिकोणमिति पढ़ने से पहले हम उसका सूत्र जान लेते हैं। त्रिकोणमिति में कितना सूत्र हमें पढ़ना है। त्रिकोणमिति से सूत्र बिना आप सवाल नहीं लगा पाएंगे, तो इसलिए सबसे पहले हम सूत्र पर ध्यान दे दें। तो चलिए सबसे पहले हम आप लोगों को क्या पढ़ाएंगे? सूत्र त्रिकोणमिति। तो यहाँ पर त्रिकोणमिति और चैप्टर का नाम है क्या? चैप्टर 8। चैप्टर का नाम है त्रिकोणमिति। और इस वीडियो में हम त्रिकोणमिति का जितना सूत्र है पूरा इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो त्रिकोणमिति का सूत्र, सबसे पहले सूत्र हम पढ़ेंगे कि पहला साइन थीटा बराबर क्या? साइन थीटा बराबर, साइन थीटा बराबर क्या होगा? साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। क्या होगा? लंब बटे कर्ण। साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। और दूसरा हो जाएगा कॉस थीटा बराबर, कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण। आधार बटे कर्ण। आधार बटे कर्ण। कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा? आधार बटे कर्ण। और तीसरा फार्मूला आ जाएगा tan थीटा बराबर, कौन सा? tan थीटा बराबर क्या आ जाएगा? tan थीटा बराबर क्या आ जाएगा? लंब बटे आधार। लंब बटे आधार। लंब बटे आधार। tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। 3 ठो याद कर लीजिए, 3 ठो ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। चलिए हम बताते हैं कैसे याद होगा। तो चौथा फार्मूला tan के बाद cot थीटा, कौन सा? cot थीटा बराबर, देखिए इसी का अपोजिट हो जाए। जैसे tan का थीटा बराबर लंब बटे आधार, तो इसी का अपोजिट बदलाव आधार बटे लंब। क्या हो जाएगा? आधार बटे लंब। क्या हो जाएगा? आधार बटे लंब। cot थीटा बराबर क्या हो जाएगा? आधार बटे लंब। और पांचवा आ जाएगा sec थीटा बराबर, कौन सा? sec थीटा बराबर क्या आ जाएगा? इसी का अपोजिट ये वाला है। तो आधार बटे कर्ण ये है cos थीटा बराबर, इसका हो जाएगा sec का कर्ण बटे आधार। क्या हो जाएगा? कर्ण बटे आधार। क्या हो जाएगा? कर्ण बटे आधार। कर्ण बटे आधार। समझ में आ रहा है? हाँ, तो चलिए छठवा जैसे sec का हो गया और cosec का क्या हो जाएगा? cosec। cosec के क्या हो जाएगा? जैसे साइन का लंब बटे कर्ण, तो क्या हो जाएगा? cosec का कर्ण बटे आधार। इसी का अपोजिट हो जाता है, इसलिए क्या हो जाएगा? कर्ण बटे लंब। समझ में आया? कर्ण बटे क्या हो जाएगा? लंब हो जाएगा। तो यहाँ पर 6 फार्मूला को देखें। अब इसी में जैसे साइन थीटा क्या हो जाएगा? 1 बटे कोसेक थीटा। तो यहाँ हम बगल में उसको भी लिख देते हैं। साइन का क्या हो जाएगा? 1 बटे कोसेक थीटा। क्या हो जाएगा? 1 बटे कोसेक थीटा। इसका ये हो जाता है 1 बटे कोसेक थीटा। तो इसका क्या हो जाएगा? कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा? 1 बटे सेक थीटा। क्या हो जाएगा? 1 बटे सेक थीटा। 1 बटे सेक थीटा। और अब tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा? 1 बटे कॉट थीटा। क्या हो जाएगा? 1 बटे कॉट थीटा। अब कॉट थीटा का क्या हो जाएगा? 1 बटे tan थीटा। क्या हो जाएगा? 1 बटे tan थीटा। 1 बटे tan थीटा। अब सेक का क्या हो जाएगा? 1 बटे कोसेक। 1 बटे कॉस थीटा। क्या हो जाएगा? 1 बटे कॉस थीटा। और कॉसेक क्या हो जाएगा? 1 बटे साइन थीटा। 1 बटे साइन थीटा। यहाँ तक देख चुके फार्मूला। अब देखिए tan थीटा और कॉट थीटा का एक और फार्मूला होता है, तो यहाँ हम बगल में लिख देते हैं। tan का क्या होता है? एक साइन थीटा बटे कॉस थीटा। क्या हो जाता है? साइन थीटा बटे कॉस थीटा। अब कॉट का एक और फार्मूला होता है cos थीटा बटे साइन थीटा। क्या हो जाता है? cos थीटा बटे साइन थीटा। आशा करता हूँ ये जो 6 फार्मूले हैं आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आएगा।
और ये वाला भी आप लोगों को इसी का अपोजिट है, ये वाला भी आपको अच्छे से समझ में आए। यहाँ tan और cot का एक हो जाएगा, एक होता है sin थीटा बटे cos थीटा, और cos का होता है cos थीटा बटे sin थीटा। तो यहाँ तक तो समझ में आया होगा। तो चलिए और फार्मूला आप लोगों को बताते हैं, तो इसको मीटे, तो चलिए और फार्मूला बताते हैं। अब त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग का फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग। तो इसको फार्मूला अच्छे से देखिए, त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग, त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग का फार्मूला, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एक तरह से बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि इससे आप लोग ये त्रिकोणमिति चैप्टर अच्छे से नहीं, बिना सूत्र से नहीं आ पाएगा। इस त्रिकोणमिति में सूत्र याद रहेगा तो सवाल आसानी से आ जाएगा। तो चलिए त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग का सूत्र डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले इसमें हमको बनाना पड़ेगा एक अच्छे से, यहाँ पर बना लीजिए अच्छे से। तो यहाँ पर हम यहाँ पर लाइन खींच देंगे, इसी में हम लिखना है। तो यहाँ पर हम थीटा लिखेंगे, क्या लिखेंगे थीटा, यहाँ क्या लिखेंगे थीटा, यहाँ पर क्या लिखेंगे साइन, क्या लिखेंगे साइन, यहाँ पर कॉस, क्या लिखेंगे कॉस, यहाँ पर क्या लिखेंगे टैन, क्या लिखेंगे टैन, यहाँ पर क्या लिखेंगे कॉट, लिखेंगे क्या लिखेंगे कॉट, यहाँ पर सेक, यहाँ पर कॉसेक। इसी का फार्मूला लिखना है। यहाँ देखिए जैसे 0 अंश हो गया, कितना अंश 0 अंश, 30 अंश, 45 अंश, 60 अंश, यहाँ पर एक और कॉलम बना लीजिए 90 अंश का। कितने अंश का 90 अंश, कितने अंश 90 अंश। अब इसी में हमें फार्मूला को लिखना है। तो यहाँ पर हम अच्छे से लाइन खींच देते हैं यहाँ पर। तो अब चलिए देखते हैं। सबसे पहले साइन थीटा का 0 अंश का मान कितना होगा, साइन 0 अंश का मान, साइन थीटा 0 अंश का मान कितना होगा, साइन 0 अंश का मान कितना होगा, क्या होगा 0 होगा, क्या होगा 0। अब साइन 30 अंश का मान, साइन 30 अंश का मान कितना होगा 1/2, कितना होता है 1/2, साइन 30 अंश का मान 1/2। अब आ जाइए साइन 45 अंश का मान 1/√2, कितना होगा 1/√2 या 1/2। अब साइन 60 अंश का मान कितना होगा, साइन 60 अंश का मान √3/2, साइन 60 अंश का मान कितना होता है √3/2। अब साइन 90 अंश का मान कितना होता है 1, क्या होता है 1। अब साइन का याद हो जाएगा तो कॉस का आराम से याद होगा। देखिए कैसे, इसी का उल्टा हो जाता है, इसे कॉस 0 अंश का मान 1, कॉस 30 अंश का मान √3/2, कॉस 45 अंश का मान 1/√2, और कॉस 60 अंश का मान 1/2, कॉस 90 अंश का मान 0, इसी का उल्टा। तो इसी का उल्टा लिख देते हैं, कॉस 0 अंश का मान 1, कॉस 30 अंश का मान √3/2, और कॉस 45 अंश का मान 1/√2, 1/√2, कॉस 60 अंश का मान 1/2, कॉस 90 अंश का मान कितना होता है 0, क्या होता है 0। अब आ जाइए, अब tan का याद करना भाई, tan का याद कर लेंगे तो cot का आसानी से याद हो जाएगा। तो tan 0 अंश का मान कितना होगा, tan 0 अंश का मान कितना होगा 0, क्या होगा 0, tan 0 अंश का मान 0, और tan 30 अंश का मान 1/√3 होता है, क्या होता है 1/√3। अब tan 45 अंश का मान कितना होता है 1, कितना होता है 1, और tan 60 अंश का मान √3, tan 90 अंश का मान इनफाइनाइट, मतलब अपरिभाषित, अपरिभाषित, क्या होता है अपरिभाषित, अपरिभाषित हो जाता है। tan 90 अंश का मान अपरिभाषित, इसी का अपोजिट, मतलब इसे cot का 0 अंश का मान अपरिभाषित, क्या हो जाएगा अपरिभाषित। cot 30 अंश का मान √3, अब cot 45 अंश का मान 1, cot 30 अंश का मान 1/√3, और cot 90 अंश का मान कितना होगा 0, कितना होगा 0। समझ में आया। अब देखिए, अब सेक का देखिए,
ये वाला यहाँ से देख लीजिए, सेक का यहाँ से, इसी का उल्टा देखिए, जैसे सेक 0 अंश मान कितना होता है, सेक 0 अंश मान, सेक 0 अंश मान कितना होगा, 1 होगा, कितना होगा 1, ये वाला मतलब 1 होगा, कितना होगा सेक 0 अंश मान 1। अब सेक 30 अंश मान कितना है, जैसे ये देखिए यहाँ देख लीजिए, अंडर में 3/2 लिखा है, तो इसी का उल्टा करें 2/अंडर में 3, तो सेक आपका 30 अंश का मान निकल जाएगा, 2/अंडर में 3। और सेक 45 अंश मान, इसी का उल्टा कर दीजिए, अंडर में 2, इसे 1/अंडर में 2 लिखा है, तो क्या लिख देंगे, अंडर में 2। अब सेक 60 अंश का मान कितना होगा, सेक 60 अंश का मान इसी का उल्टा कर दीजिए 2, कितना होगा 2। और सेक 0 अंश का मान अपरिभाषित होगा, कितना अपरिभाषित, समझ में आया। अब इसी का उल्टा कॉसेक का, कॉसेक 0 अंश का मान कितना होगा, अपरिभाषित, कितना होगा अपरिभाषित। अब कॉसेक 30 अंश का मान कितना होगा, 2 होगा, कितना होगा 2, कितना होगा 2। कॉसेक 45 अंश मान अंडर में 2, कॉसेक 30 अंश का मान 2/अंडर में 3, कॉसेक 90 अंश का मान 1। ये आपका सूत्र कंप्लीट हो गया। बहुत इम्पोर्टेंट सूत्र है, इससे बिना आप सवाल नहीं लगा पाएंगे। अभी जो बताए हैं वो भी और ये भी, इसलिए इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। तो इसका स्क्रीनशॉट मार लीजिए, तब उसके बाद सवाल और सूत्र आप लोगों को डिस्कस करेंगे। तो आशा करता हूँ तो ये तो समझ में आया होगा बहुत अच्छे तरीके से। ये याद कर लीजिए, साइन का याद कर लीजिए तो कॉस का मिल जाएगा, टैन का याद कर लीजिए तो कॉट का मिल जाएगा, और सेक का इसी का उल्टा कर लीजिए, फिर उसके उल्टा करने के बाद इसी का अपोजिट कर लीजिए। इतना समझ में आया। तो चलिए अब सूत्र को और नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, और तब कल से आप लोगों का प्रश्नावली चालू होगा। इतना सूत्र पहले यूज होगा, फिर उसके बाद आएगा सवाल तो और सूत्र को डिस्कस करेंगे। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब जरूर करके जाना। धन्यवाद।